हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का पेपर 2022 के लिए। साइंस का पेपर पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तो वही पेपर पूरा पूरा देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के कितने आते हैं, 3 नंबर के कितने आते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। और एक और बार वेलकम बैक टू इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर कि आपको सैम्पल पेपर जो भी हैं वो A1 क्वालिटी के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बात करें कि पेपर कितनी देर का होगा। पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, मतलब 3.25 घंटे का होगा, और 80 मार्क्स का होगा। अभी 80 मार्क्स का पेपर है, तो सारे सभी के सभी स्टूडेंट्स का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर तुम बस ये सोचोगे कि बस मैं पास हो जाऊं, बस मेरे पास होने लायक नंबर आ जाए, तो भैया उतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। तो जितनी आपकी सोच रहेगी उतने ही आपके नंबर आएंगे। तो हमेशा सोच बड़ी रखो। तो 80 आउट ऑफ 80 सभी की सोच होनी चाहिए। जो भी इस बात से एग्री करते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दीजिए कि यस सर, मैं एग्री करता हूं, मैं लाऊंगा 80 में से 80। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पढ़ लेना, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसमें साफ साफ दिया गया कि जो है, मतलब खंड है जिसके अंदर की 1 से 8 तक क्वेश्चन है, वो हर एक 1 नंबर का है। और उसके अंदर 9 से 14 तक के 2 नंबर के हैं, 15 से 24 तक के 3 नंबर के हैं, 25 से 30 तक के 5 नंबर के हैं। तो अभी देखो इस तरीके से प्रश्न है। तो इन प्रश्न की आपको बताता हूँ कि कौन से प्रश्न सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले जो प्रश्न करने हैं आपको पेपर में, वो करने हैं 25 से 30 तक के, क्योंकि सब हैं 5 नंबर के। तो यहाँ पर आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये 25 नंबर पहले पक्के करने हैं। फिर उसके बाद में हम करेंगे ये 3 नंबर वाले, क्योंकि इनके अंदर क्या लगता है, इनके अंदर लगता है टाइम ज़्यादा। तो अगर मान लो कि आपके पास में आपने यहाँ से शुरू करा, पहले से स्टार्ट करा और लास्ट तक आओगे, तो क्या होगा, पूरा पूरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा और आपको पेपर करने के अंदर हो सकता है कि लास्ट के 3 क्वेश्चन छूट जाए। 3 क्वेश्चन छूट गए मतलब 15 नंबर का लॉस। लेकिन वहीं पर ही अगर हम इधर से इधर करेंगे, सबसे पहले 5 के, फिर 3 के, फिर 2 के, और एक वाले अगर 3 प्रश्न भी छूट जाते हैं तो बस 3 नंबर का ही नुकसान होता है। यहाँ पर 15 नंबर का नुकसान होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए चलना। तो फिर चलिए करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हमारे पास में खंड अ है। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए, स्पेशल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो वो जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि बस आपको लिखना है 1 नंबर डाल के, 2 नंबर डाल के क्या क्या उपाय है। तो अगर बात करें हम पहला उपाय कौन सा है, तो जो पहला उपाय है वो ये है कि हम एक तो इसके ऊपर जिंक कोटिंग कर दें। ठीक है, जिंक की कोटिंग कर सकते हो। और उसी के साथ में जिंक की कोटिंग ना करके आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर ग्रीस या फिर तेल की परत चढ़ा सकते हैं। तो फिर ये हो गया। और तीसरी अगर बात करें क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो 3 तरीके बता दिए मैंने। पहला तरीका बता देता हूं कि हमने क्या बात करी थी, वो करी थी तेल या फिर ग्रीस की एक परत लगा दें। दूसरी बात करी थी कि जिंक की परत चढ़ा दें। और तीसरी बात करी थी, वो करी थी कि इसके ऊपर पेंट कर दें। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो तीनों में से कोई से भी 2 लिख सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से भैया लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए A1 क्वालिटी का जो कंटेंट है वो यहाँ पर ही मिलेगा और आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों को मिलें। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है। इसके अंदर बोलेगा कि 2Mg+O2, तो यहाँ पर उपयुक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर बोला गया मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ में ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या बनेगी, ये अभिक्रिया होगी मैग्नीशियम प्लस ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं भाई, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं कि किस कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है, बस 2 लगा दिया। तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारे पास में अगला प्रश्न, जिसके अंदर बोला गया है कि आपको अल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करने की 2 हानियां बताइए। तो इसमें 2 हानियां क्या होंगी, आपको बताता हूं कि क्या होता है। शराब पीने से क्या होता है, जब कभी भी कोई भी शराब का सेवन करता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम जो होता है उसके ऊपर होता है। जब नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है उससे क्या होता है, उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए जो नशेड़ी लोग होते हैं, जो शराब पीते हैं, उसके बाद में वो लहरा लहरा के चलते हैं ऐसे ऐसे। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है, और उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो सेंटर होता है वो इफेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि इससे सबसे पहला जो क्या रहेगा, वो रहेगा कि अधिक शराब का सेवन करने से नर्वस सिस्टम खराब होता है। ठीक है, सबसे पहला ये हो गया। अब दूसरे की बात करें, दूसरे से क्या होगा,
दूसरे से ये होता है कि जो हमारे दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है और उससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। तो दो तरीके हो गए, सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम खराब होता है, दूसरे वाला तरीका ये है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया है, जो हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, उसके अंदर बोला गया क्लोरीन के दो समस्थानीय लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर समस्थानीय की अगर बात करें कौन से होंगे, तो इसके दो समस्थानीय होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है क्लोरीन 35। अब ये जो क्लोरीन 35 होता है ये कितनी मात्रा में होता है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, वो रहता है 75.77% रहता है। और अगर वहीं पर ही बात करें क्लोरीन 34 कितनी मात्रा में रहता है, तो जो क्लोरीन 34 है वो रहता है 22.33 मात्रा में, तो 22.33% में रहते हैं, दो रहते हैं इसके समस्थानीय, तो ये लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया कि उस परजीव का नाम लिखिए जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है मलेरिया। अब इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो भैया ये बताइए कि किस मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। ये मेरे को हर किसी से आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर कीजिए कि मलेरिया के काटने से, मतलब कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, इसमें परिजीव की बात करेंगे, तो यहाँ पर परिजीव की बात करें तो वो कौन सा होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। मैं लिख के बता देता हूँ क्या है, वो है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ से देख लेना प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम के बैंड से प्रोटोजोन परजीव होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया है कि सामान्य दृष्टि के तरुण व्यवसाय के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अलम दूरी का मान लिखिए। तो ये अलम दूरी आपको याद होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर रहती है। इसकी इकाई भी याद होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि आप 25 सेंटीमीटर की जगह पर 25 मिलीमीटर लिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। और इसके अंदर ये सबसे कम दूरी होती है जिससे कि आपको सही ढंग से दिखेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया कि दिए गए चित्र में आपतन, मतलब आपतन कोण का मान एवं अपृत किरण का मान नाम लिखिए। तो नाम लिखना आपको सिंपल सी बात है। जब यहाँ पर बोला गया है कि आपतन कोण, तो आपतन कोण किसका होगा, वो होगा आपतन किरण का। तो यहाँ पर आपतन किरण कौन सी, ये वाली, तो ये वाली किरण हो गई। तो अब इसका आपतन कोण की बात करें तो ये वाला कोण होगा इसका, तो मतलब इसका कोण कितना हो गया, अगर हम बात करें कोण कितना होगा, तो इसका जो कोण होगा वो होगा हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न की दूसरे की तरफ, जिसके अंदर बोला कि अपरिवर्तित किरण। तो अपरिवर्तित किरण की बात करें तो ये वाली है, सबसे पहली किरण अपरिवर्तित किरण है, तो इसका नाम क्या होगा, वो होगा OA, इसका नाम होगा। तो सबसे पहले का आंसर रहेगा कि मतलब कोण का मान लिखे तो वो कितना है, वो है भैया 30 डिग्री। और अगर बात करें किरण का नाम लिखे तो वो है OA, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया है हमारा कि इसमें दिए गए आपको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखना है। तो यहाँ पर प्रतिरोध लिखने के आपको बता देता हूँ कि यदि सभी को एक समान है, जैसे कि एक मैं बना करके बताता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, कि यदि एक R1 है और उसी के साथ में एक R2 है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें जो इसका पहला पॉइंट था, इसको ऐसे समझो कि ये जो इसका पहला पॉइंट है इसको मैं लिख देता हूँ A से, और इसके लास्ट वाले पॉइंट को लिख देता हूँ B से, और इसके जो पहला पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूँ C से, और इसको लिख देता हूँ D से, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि यदि इनका जो R1 और R2 है हमारे, अगर इनका जो है मतलब कि जो पहला पॉइंट है अगर वो मिल जाए तो क्या होते हैं भाई, ये होते हैं पैरेलल में। देखो ये ऐसे हो गया और यहाँ पर ये ऐसे हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, हमने मार्क करा था कि ये A है और ये C है और ये B है और ये D है, ठीक है। अब ये हमने नाम लिखे थे इनके, तो अब इसमें देखो कि ये इसका पहला पॉइंट है और ये इसका पहला पॉइंट है, दोनों क्या है, एक जगह पर आकर के मिल रहे हैं। यदि वो एक जगह पर आके मिलते हैं तो इसमें होते हैं वो पैरेलल में, और इनका निकालने का क्या सूत्र रहता है, वो रहता है 1/r बराबर, मतलब कि सभी का वो रहता है 1/r1 प्लस ऑफ 1/r2, जितने भी होते हैं उतने लिखे जाते हैं। यदि बस दो हों तो उसका याद रखना, ये याद रखने वाला है सूत्र, ये है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय में रहता है R1 प्लस ऑफ R2, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्रश्न, मतलब ये वाला जो है ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पर ही बात करिए यदि सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए नहीं है और एक ही लाइन में, तो इनका सूत्र क्या रहता है भैया, वो रहता है कि आपको सिंपल सा इन सभी को जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, जितने भी हैं उन सभी को एक साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 3 हैं, तो हम निकालेंगे कि इसका प्रतिरोध, मतलब कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर 1
प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस ऑफ 3 ओम, तो कितना हो जाएगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये तो कर ही सकते हो। चलो देखो भाई, 8वें का उत्तर बताइए जल्दी से। 8वें का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को हर किसी से उत्तर चाहिए, उत्तर 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 उत्तर। और जल्दी से अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो भैया, लाइक वाला बटन दबा दिया करो यार। ये ब्लू पेन से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो ब्लू करना है आपको, और उसी के साथ में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी पेपर मिलेंगे। नंबर 1 यूट्यूब चैनल है हमारा जिसके ऊपर सैंपल पेपर जो है वो A1 क्वालिटी के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया कि भर्जन एवं निस्तपान में अंतर लिखिए। तो ये वाला जो है ये प्रश्न 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं 1-1 नंबर के, तो ध्यान से सुना। अब पहली बात करते हैं हम भर्जन की। अब देखिए भर्जन में क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनना कि सल्फाइड क्या होता है। इसमें सल्फाइड जो होते हैं हमारे, सल्फाइड मतलब सल्फाइड आवश्यक, ठीक है। इसमें एक बार लिख के बता देता हूं मैं आपको, मैं थोड़ा सल्फाइड अब एस्क्यो, ठीक है। सल्फाइड एस्क्यो में क्या होता है कि आपके जो भी होते हैं इनको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यदि वायु की अनुपस्थिति हो तो वहां पर क्या होता है, वो होता है भर्जन। लेकिन वही निष्पादन में क्या होता है, इसमें होते हैं कार्बन वाले। तो इसके अंदर सिंपल सा डिफरेंस इतना सा रहेगा कि इसमें रहते हैं भाई सल्फर वाले कंपाउंड और इसमें रहते हैं कार्बन वाले। तो यदि इसको क्या रहता है कि ये वायु की मात्रा में रहता है, वायु की अनुपस्थिति में दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें यदि कार्बोनेट होता है तो वो क्या होता है, निष्पादन होता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला जा रहा है वो है 10वां प्रश्न, जिसके अंदर बोला गया कि ऊर्जा की कोई भी 2 पारंपरिक स्रोतों का नाम लिखिए। तो पारंपरिक स्रोतों का नाम कहा गया है, तो पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं जो हमें मिलते हैं? सबसे पहला कौन सा है भाई? सौर ऊर्जा, याद रख लेना भाई, सौर ऊर्जा होगी। और फिर उसके बाद में दूसरी कौन सा है, दूसरी ऊर्जा कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास में पवन ऊर्जा, ठीक है। 2 होगी, एक तो होगी सौर ऊर्जा और एक दूसरी होगी पवन ऊर्जा। और अगर तीसरी भी करना चाहते हो तो बायोगैस होगी। तो ये 2-3 ऊर्जाएं मैंने बता दी, इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो। एक बार ये भी लिख देता हूँ, बायोगैस, ठीक है। और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर तीसरा आता है, वो आता है पवन ऊर्जा के उपयोग की 2 कोई सीमाएं लिखी। तो इसकी 2 सीमाएं कौन सी होंगी? आपने देखा होगा कि जो पवन ऊर्जा होती है वो कहाँ पर होती है भाई? बहुत कम होती है पवन ऊर्जा। क्यों नहीं होती? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको कम से कम चलाने के लिए सबसे पहली जो दिक्कत रहती है वो रहती है कि हवा हर समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी चाहिए। अब हमारी इंडिया है उसमें हर जगह पर नहीं चलती, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हर टाइम पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की इसको हवा चाहिए। और दूसरी समस्या इसमें क्या है? दूसरी समस्या ये है कि इसकी लागत जो है ना, लागत सबसे अधिक है। जब अगर इसको लगाना हो तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यदि उसको वापस से निकालना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से इसको सबसे कम काम में लिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोला गया है 11वें वाला प्रश्न। तो 11वें वाला प्रश्न आपको खुद से करना है। अब देखो हर एक प्रश्न बताऊंगा नहीं, ये वाला प्रश्न खुद से करना है। इसको खुद से करोगे जब ये समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर से मार्क कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 12वां, जिसके अंदर बोला गया है कि मानव के लिंग निर्धारण का आधार क्या है? क्या आधार है भाई? अब इसके अंदर सिंपल सा मैं बता देता हूं, अगर किसी को नहीं आता तो ध्यान से सुनना। अभी इसमें बात करें, क्या होता है भाई, नर जो होता है, नर के पास में 2 होते हैं। कौन से होते हैं भाई? एक्स और वाई होते हैं। और वहीं पर ही अगर बात करें मादा की, मादा के पास में बस एक ही तरीके के होते हैं, वो होते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। यदि एक्स और एक्स मिलता है तो क्या बनेगा भाई? मादा बनेगी, मतलब लड़की पैदा होगी। और यदि बात करें, यदि एक्स और वाई मिलते हैं और ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा नर, मतलब कि लड़का पैदा होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसको अपने शब्दों के अंदर लिखना है और इसमें कोई भी ज्यादा महाभारत नहीं है। आपको सबसे पहले लिखना होगा कि जो नर होता है, नर के पास में जो निर्धारण के लिए होते हैं वो होते हैं 2 एक्स और वाई, और मादा के पास में होते हैं एक्स एक्स। और यदि एक्स और एक्स मिलते हैं तो क्या बनती है? वो बनती है मादा, मतलब लड़की पैदा होती है। लेकिन वहीं पर ही अगर एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। बस इतनी सी बातें, और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोलेंगे कि वाहन में पश्च दर्शन के रूप में प्रति गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है भाई? इसके लिए ये वाला दर्पण का नाम याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर बात करें कौन सा दर्पण काम में लिया जाएगा, तो इसके लिए उत्तल काम में लिया जाता है। कौन सा? उत्तल। अब इसको काम में क्यों लिया जाता है? इसको इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि एक तो ये क्या देता है भाई, सीधी मतलब सीधी फोटो दिखाएगा,
ठीक है, एक तो सीधा दिखाता है और उसी के साथ में क्या होता है वो छोटा दिखाता है। अब मान लो कि आप गाड़ी में चल रहे हो और पीछे है एक बड़ा सा ट्रक, तो बड़े से ट्रक को देखने के लिए बड़ा चाहिए, लेकिन उत्तल के में क्या होगा, अगर उत्तल लगाएंगे तो वो बड़ा उसमें दिख जाएगा, इसीलिए इसको काम में लिया जाता है। एक तो सीधा दिखता है और दूसरा है छोटा दिखता है। तो ये हो गया इसका प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर बोलेगा कि कोई भी एक विद्युत बल्ब है जिसको कि 220 वोल्ट की संयोजित किया जाता है और यदि बल्ब में 0.5 की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है भाई, P इज इक्वल टू होता है VI। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है V क्या है, वो है 220 और I क्या है, मतलब 220 इंटू क्या करना है भाई 0.5 करना है। जल्दी से इसका भी उत्तर मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। उसी के साथ में अब मेरे को शक्ति के कुछ आपको बताना है कि P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वो होता है VI और ओम्स लॉ से हमने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये लिख दूंगा P इज इक्वल टू V इंटू, यहाँ पर V की जगह पर मेरे को क्या लिखना था, वो लिखना था IR, तो मैं यहाँ पर क्या ना लिख के IR लिख देता हूँ। ठीक है, IR इंटू आई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I²R। तो ये हो गया इसका दूसरा सूत्र। और अभी वहीं पर ही बात करें, अब I को हम अलग लिखेंगे तो I को क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, तो हम ये लिखेंगे तो I इज इक्वल टू V²/R हो जाएगा। तो ये हो गए इसके तीन सूत्र हैं, तीनों के तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है यहाँ पर घरेलू विद्युत जो उपकरण होते हैं का क्यों जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के पीछे का भैया उत्तर बताओ। इसके जोड़ने के पीछे का सबसे आसान और सबसे जो सही तरीका है वो मैं बताता हूँ कि यदि हम सभी को मतलब पैरेलल ना जोड़ करके अगर हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा वहाँ पर कि यदि हम एक भी किसी को बंद करते हैं, यदि हमें फ्रिज काम में नहीं आ रहा, अगर हम उसे बंद कर देते हैं तो बाकी के उसके आगे जितने भी जुड़े हुए वो नहीं चल पाएंगे, कोई सा भी नहीं चल पाएगा। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इसमें हर एक को इक्वली ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि चालू बंद नहीं कर सकते हैं। जहीं पर अगर हम पैरेलल की बात करें, हम आसानी से फ्रिज भी चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ा इसके पीछे का। अब चलते प्रश्न नंबर जो 15 है, 15 के अंदर बोला गया है कि वैश्विक खाद्यों में को बचाने के लिए, मतलब व्यक्तिगत गंदी से बचाने के लिए, मतलब कि सड़ना जो सड़ जाता है, जैसे कि आप लोग जो बिस्कुट वगैरह खाते हो तो वो तो आटे के तो बने होते हैं, लेकिन हमारे घर पर तो आटा खराब हो जाता है, लेकिन वो खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक गैस फिल होती है। कौन सी गैस होती है भाई, इसके अंदर जो फिल करी जाती है वो करी जाती है नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती और ना ही उसको खराब होने देती। तो इन सभी के अंदर क्या काम में लिया जाता है, चाहे आप चिप्स देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, उन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या काम में लिया जाता है, उनमें जो काम में ली जाती है वो ली जाती है नाइट्रोजन। उनको सड़ने से बचाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, वो ली जाती है नाइट्रोजन। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे प्रश्न करने हैं। ये है 3-3 नंबर वाले प्रश्न, तो इनको ध्यान से करिएगा। यदि यहाँ पर बात करी जाए कि क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको प्रश्न आराम से देख लेने हैं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 3 नंबर वाले तो बताए नहीं, बता दो। देखो अभी अगर मैं 3 नंबर वाले सारे बताने लग जाऊंगा ना, टाइम काफ़ी लग जाएगा, और अगर टाइम लगेगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो इसीलिए आप लोग खुद से सॉल्व करो जितना होगा। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि सर मेरे को कोई ज़्यादा विशेष कर ज़रूरत है सैम्पल पेपर की, तो आप मुझे मेल कर सकते हो SKR-education और 02 लिखना है बस आगे, और फिर उसके बाद में क्या कर देना भाई, मेल कर देना कि सर मेरे को ये दिक्कत है, ये समस्या, आप इसके ऊपर मेल कर सकते हो। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना, और पेपर के अंदर है ना हमेशा अपना बहुत ही अच्छे से देना, और बहुत ही अच्छा पेपर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आराम से तैयारी करो अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से।